एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान फखर जमान का मुतनाज़े आउट। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने थर्ड अंपायर की शिकायत कर दी। कप्तान ने मैच के बाद आईसीसी को भी मुतनाज़े फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुआशी इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई सिमत दी। वजारतों को टारगेट दिए हैं, तमाम ज़ेर तकमील मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका रवानगी से कबल लंदन में इजलास में गुफ्तगू। कहा ज़राअत, IT, मादनियात, सियाहत, काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। उनमें बैरून मुमालिक से सरमायाकारी आ सकती। तिजारत को फ़रोग़ देना है ताकि दरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस आज होगी। फ्रांस और सऊदी अरब क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीका पहुंचेंगे, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म दीगर अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुतादिद वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहावन नगर पहुंच गई। फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की। मरीम नवाज को सैलाब से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली आगाह किया गया। पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, नहायत तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का दायरा है वो वसी हो गया। सिंध में अच्छी प्लानिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह बचत की गई। मैं ये नहीं बोला कि 100% बचत हो सकती थी, मैं भी कोई गलत बात नहीं करूँगा। पंजाब में ज़्यादा पानी ज़्यादा आया था, लेकिन बेहतर प्लानिंग से और अगर इरीगेशन को लीड दी जाती तो जो है सब बेहतरी हो सकती थी। विफाकी हुकूमत खुद को अक़ले कुल न समझे, अपने किसानों को नुकसान पहुँचाकर किसी दूसरे मुल्क के किसान को फ़ायदा ना पहुँचाएं, होश के नाखुन में। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ये नहीं हो सकता, आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी, वो फैसले करने होते हैं जो आवाम के लिए बेहतर हों। पंजाब में ना तजुर्बाकारी के बाइस सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई है। तोशा खाना केस 2 की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। इस्तग़ासा के अहम गवाह नैब अफसर मोहसिन हारून का बयान कलमबंद। अब तक इस्तग़ासा के 18 गवाहान के बयान कलमबंद कर चुके, जरा मुकम्मल की जा चुकी। बानी PTI की बहनों को अडियाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। सही जज तयनात होंगे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक हो जाएंगी। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। वकील से दिलचस्प मुकालमा, कहा वकील का काम होता है जज को बकरी से शेर बनाना। कोई जज बकरी बना हो तो उसको शेर बना दे। आप केस सिविल कोर्ट ले जाएं, उसका दायरा अख्तियार बड़ा है। सिविल जज डिप्टी कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस करके एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भेज सकता है। वकील ने कहा, डिप्टी कमिश्नर के वकील ने सिविल जज को कहा यह आपका दायरा अख्तियार नहीं। वजीराबाद के इलाके भरोकी रोड पर मुकाबला, 2 मुबैना डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD के मुताबिक 4 मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। कांस्टेबल मोहम्मद अली जख्मी हुए। To revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। काबीना की मंजूरी और वसी पार्लिमानी हिमायत के बाद पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पाउलो रेंगल ने न्यूयॉर्क में फैसले का ऐलान किया। कहा, फ़लस्तीन एक मुल्क है, तस्लीम करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, 2 रियासती हल की उम्मीद मध्यम हो रही है।
लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। कैनेडियन वजीर आज़म ने कहा, 2 रियासती हल ही मशरक़ वस्ता में देर पा अमन का रास्ता है। फ्रांस की जानिब से आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। एफल टावर पर दोनों मुल्कों के झंडे लगा दिए गए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का खैर मक़दम। और अमेरिका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है, अमरीका की तरजीह नुमाइशी ऐलानात नहीं, संजीदा सिफारतकारी है। खित्ते में अमन या गमालियों की रहाई अमरीका की अव्वलीन तरजीहात। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे।